मुख्तसर सी बातें। एक किताब आई थी 2006 में, हिंदुस्तान की रॉ में एक इंडियन फौजी अफसर काम करता था, उसका नाम था मेजर जनरल वीके सिंह। उसने किताब लिखी थी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इनसाइड सीक्रेट्स ऑफ रॉ। उसका जो प्रीफेस था, मुझे भूलता नहीं है, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में हमने जब भी दहशतगर्दी के किसी वाक़े को शेल्फ करना हो तो हम उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं कि हमने किसी वाक़े की अगर तहकीकात ना करना हो तो उसका इल्जाम हम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। और उन्होंने उस किताब में खदशा जाहिर किया था कि कहीं ये पाकिस्तान की राह राह का नाम लेता है, कहीं हमारा भी हाल ऐसा ही ना हो। खैर, ये तो लाइटर नोट के ऊपर मैंने बात की। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ है तो हम किधर है, हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहां पर आए और एक्टिव हो। हमें उनको पकड़ना चाहिए। एक आध बंदा हमने पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर इतने वाकयात हो रहे हैं तो उस जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं लोगों के ऊपर आएगी जो ये कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी के कस्टोडियंस हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो असल चैलेंज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पिछले दिनों हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो मैंने फॉरेन मिनिस्टर साहब से एक बात पूछी। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि हालिया जो वाकयात हो रहे हैं, अफगानिस्तान अटैक्स हो रहे हैं और इंडिया की तरफ से भी जो मामलात हमारी एक चलती रहती है जुबानी कलामी स्टेटमेंट, तो बड़ा चैलेंज हमारी तरफ, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज कौन सा है? इंडिया बड़ा चैलेंज है या अफगानिस्तान बड़ा चैलेंज है? तो जो निगरान वजीर खारजा है जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने मुझे जवाब दिया ऑफ कोर्स इंडिया। देखिए, हमें ना हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, इंडिया से निकलना होगा, हमें रियलिटी में रहना होगा। रियलिटी क्या? रियलिटी ये है कि मजहब के नाम पर बाज ग्रुप दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में भी मुलव्वस है। हमें जब हम अपने घर का माहौल ठीक कर लेंगे ना तो बाहर किसी को मौका नहीं मिल सकता कि वो हमारे घर के अंदर आके कोई कार्रवाई कर सके।